तो एक ऐसा टॉपिक स्टूडेंट जो लगातार पेपर में पूछा गया है, उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर या जिसे हम लोग बोलते हैं बंध क्रम, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? बोलो सर, इसे कहा जाता है हमारा बंध क्रम के नाम से जाना जाता है। पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है और ये आसानी से आपको बनता भी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? किसी का भी यदि हमें बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालना है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स सिंपल से एक फॉर्मूला है जिसे रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर BO बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू में क्या होता है 1/2, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, NV माइनस Na/2। मतलब जो भी बॉन्ड ऑर्डर होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करके निकालते हैं। वो सर ये NBN2 है क्या एक्चुअल में? इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स पॉइंट को समझिएगा जरा, यहां पर एक एक चीजों को समझाएंगे यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स एनबी का जो मतलब है वो आप समझ लीजिए। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, मतलब बंध बनाने वाले, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। बोलिए सर, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, उससे माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, जो बॉन्डिंग का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, जो क्या करेंगे उसका विरोध करेंगे, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, बोल उसे हम लोग बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। बोले यस सर। एंटी मतलब क्या होता है भाई, जो क्या कर रहा है उसका प्रतिरोध कर रहा है। सर प्रतिरोधी बंध जो बन रहा है क्या होगा, प्रतिरोधी बंध जो यहां पर बनाया जाएगा उसे हम लोग कह सकते हैं या प्रतिरोध बंध, या इसे आप लोग कह सकते हो विपरीत बंध भी कह सकते हैं। इनका जो भी अंतर होगा, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं आबंधी, आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको एक तरफ लिखेंगे, और जो क्या कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग होंगे, उन्हें क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या करना है, इसको समझना है। अब जैसे स्टूडेंट्स यदि आपसे मैं चर्चा करूं यहां पर हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, जैसे स्टूडेंट्स हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन, यदि आपसे पेपर में जाए भी H2 की, H2 की, ठीक है, या H2 का बंधन क्रम होगा, H2 का बंधन क्रम होगा। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया H2 का बंधन क्रम क्या होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट दी टोटल, कैलकुलेट दी टोटल, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इन H2। H2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा बताओ, H2 के मध्य में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा जी, सोच के बताइएगा H2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए जी। तो सर H2 का बना के देख लेते हैं सर। एक H का कितना है सर, 1s1 बनता है। अफाउ प्रिंसिपल, बिना अफाउ प्रिंसिपल के तो काम ही नहीं हो सकता। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो, हमें हमें अफाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो क्या होता है अफाउ प्रिंसिपल हमारा, तो अफाउ प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा है कि वैसे 1 के साथ में क्या आता है S, 2 के साथ में क्या आता है S और P, 3 के साथ में क्या आता है S आता है, P आता है और D आता है, 4 के साथ में क्या आता है S आता है, P आता है, D आता है और F आता है। बोले यस सर, ये अफाउ प्रिंसिपल सभी लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में।
तो एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोले जी। पी के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। करेक्ट है? बोले हाँ सर। अफवाऊ प्रिंसिपल सभी लोगों ने पढ़ा, बिना अफवाऊ के आप काम ही नहीं कर सकते यहां पर। यह आपका क्या हो जाएगा? अफवाऊ प्रिंसिपल हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा। बोले यस सर, पढ़ा है हमने अफवाऊ सिद्धांत, तो अफवाऊ प्रिंसिपल है। अब स्टूडेंट्स इसका 1s1 बना, एक का कितने हैं ये सर? हमारे पास में 2 हैं क्योंकि H2 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा सर? 1s1 बनेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे, H है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन सर? एक। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एस के ऊपर? बोल सर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बोले सर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2। अभी कितने? बोल सर 1। इसके पास भी 1 है, तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भाई एक काम करो तुम ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ना मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम्हारे पास भी 2 हो जाएंगे, मेरे से 1 ले लेना, और तुमको जब जरूरत पड़ेगी ना तुम मुझे दे देना। तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। दोनों जो हैं, इसके पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, शेयर शेयर कर लिए। बोलिए सर। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां पर सहसंयोजी बंध बनता है। जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पर सहसंयोजी बंध बनता है। तो बोलिए यस सर। तो यहां पर स्टूडेंट्स फॉर्मूले के हिसाब से एनवी का मतलब क्या हुआ? एनवी का मतलब हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं? बताइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई जी? बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है सर। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोलो जी सर, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अच्छे अच्छे बच्चों को, टीचरों को नहीं मालूम होता है भाई। बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है, याद रखिएगा, बहुत ही अंदर का टॉपिक है ये। चलिए, एनबी की मतलब होता है कि भैया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चलो ठीक है। एन ए का मतलब क्या होता है? एन ए का मतलब सोडियम नहीं है, वो एन ए है, मतलब सेकंड वैल्यू। एन ए का मतलब होता है यहां पर हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कौन है? बोले सर एक एक इलेक्ट्रॉन थे जो पार्टिसिपेट हो गए, यहां कुछ बचे ही नहीं है सर। खाली इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? बोले सर 0, कुछ है ही नहीं, तो क्या माना जाएगा सर? 0 माना जाएगा। अपॉन में 2 का 2, तो 2/2, मतलब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है या जो बंध कोटि है, इसे बंध कोटि भी कहा जाता है, इसे बॉन्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ भैया? H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बताओ? वो सर H2 का बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? बोले सर 1 हुआ। चलिए, क्लियर है, H2 का आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखो, आप बिना उसके भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाया जा रहा है, ये आपको पता है कि भैया H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब यदि यही क्वेश्चन आप लोगों को किसके लिए आ जाए, पेपर में ऐसा आ जाए, ठीक है, कैलकुलेट दी टोटल बॉन्ड ऑर्डर इन O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर बताना है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, बॉन्डिंग। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां पर लिख सकते हैं बॉन्डिंग आबंध माइनस क्या हो जाएगा हमारा? बॉन्डिंग माइनस क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आबंध माइनस विपरीत आबंध। चलिए, ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो। चलो, अब ऑक्सीजन का देख लो आप लोग। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 2 ऑक्सीजन है तो सर दोनों के एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने 8 करके। बोले जी बिल्कुल। अफवाऊ प्रिंसिपल आपने सबने पढ़ा है कि भैया 1 के साथ में एस आता है तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। दूसरे वाले के साथ में क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा, 2s2 हो गया। फिर 2p, p के साथ में क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 2p क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोले जी सर 2p क्या हो गया? 4 हो गया। अब क्या होगा यहां पर? तो सर यहां देखते हैं 1s2, 2s2, इसका भी 2p क्या हो जाएगा? 4। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हमें जी? आप अभी यहां पर यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है? तो सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है?
कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे बताओ। बोल सर इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोल सर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बोल सर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कुल मिलाके यदि आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मान के चलो किसी एक को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जब हाइड्रोजन का देखा था, हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास में भी क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन था। इसने अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास में 2 हो गए थे। तो हमने क्या लिखा था? 2 माइनस, यहां पर एंटी बॉन्डिंग थी नहीं क्योंकि इसके चले गए थे। इसने हमेशा के लिए इसको दे दिया, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तो बॉन्डिंग 2 थी, बटे में क्या करना था? 2 करना था। यही हुआ था क्या? इसने दे दिया था तो फिर एंटी बॉन्डिंग में कुछ बची नहीं इसके पास में, क्योंकि इसके पास में 2 हो गए थे बॉन्डिंग में। तो इसने अपने क्या किया? वो सर 4 थे इसके पास में, कितने सर? 4 हैं। 4 में से इसने क्या किया? मान के चलो, हालांकि शेयरिंग हो रही है, इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? इसको 2 दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दिया? बोल सर 2 दिया। तो इसने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास में कितने हो गए बॉन्डिंग वाले? इसके पास में बॉन्डिंग के कितने हो गए बच्चों बताओ? आसानी से समझ में नहीं आता है, समझना है आपको, समय देना है। कितने हो गए उसके पास में? सर 2 2 4 और 4 2 4 और ये हो गया 8, और 2 इसने दिया सर थोड़ी देर के लिए। कितने हो गए? या इसने इसको दिया, किसी को भी ले लो आप, एक को कांस्टेंट बना के चलो। हम मान रहे हैं कि भैया नीचे वाले ने जो ऊपर वाले को दिया, कितने दिया? बोले सर 10। कितने दिया? बोले सर 10 दिया। चलो भाई 10 दिया, मान लिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिया? बोले सर 10 इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये हो गया 10। जब इसने 10 दे, इसने क्या किया? इसके पास 2 दे चुका है, तो इसके पास से कितना होगा? इसके पास कितने बचेंगे? अब 2 ही बचेंगे ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया कि जाओ ठीक है अपनी जिंदगी जी लो। तो कितने बचे फिर इसके पास में? तो ये एंटी बॉन्डिंग में है जो बच गए, क्योंकि बचे वाले एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, क्योंकि उनका बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा। देखो भाई समझो, एस के पास कितने हैं? बोल सर 1s2 है। बोले हाँ है। 2s2 बोले हाँ है। 2p 2 मिल गए उसको, तो 2p क्या हो गया? 6। बोले हाँ है। ये देखो नियम फॉलो हो गया, 1s2 2s2 और 2p 6। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्या? बोले सर नहीं, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा ना किसी को लेगा। तो फिर जो बच गए वो कितने हो गए? सर 2 2 4 और 6। सर 6 बच गए। और यहां कितने हो गए? सर 6 2 8 और 2 10। बोल सर 10 हो गए। कितने हो गए? बोल सर 10 हो गए। तो क्या करना होगा हमें? तो सर 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने? बोले सर 6, बटे में कितना हो गया? बोले सर 2 हो गया। तो कितना निकल कर आया? बोले सर 10 में से 6 गए तो कितना बचा? सर 4 बचा। 4 बटे 2। बोले सर कटा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भैया बताओ? बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? बोले सर 2 हुआ। आया समझ में? आया? बोले जी बिल्कुल आया। चलो समझ में आया। ये बहुत बड़ी चीज है, अभी अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है, आप पूछ के देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर, 12 पास आउट वाले से पूछ के देख लेना, जो कॉलेज में उनसे पूछ के देख लेना, साइंस वालों से नहीं बनेगा। ये बहुत ही डिटेलिंग वाली चीज है। चलो N2 के लिए जाए, नाइट्रोजन के लिए बनाओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोल सर 7 होता है। 2 नाइट्रोजन है। आप खुद मुझे बना के बताइए कि इसमें एंटी बॉन्डिंग क्या होगी, इनके बीच में एंटी बॉन्डिंग क्या होगी? खुद से बना के बताओ। हालांकि आप पहले कर चुके हैं, नॉर्मली आप बता सकते हैं। जी तीन क्या? अरे वाह, 3 होगा बोले। चलो चेक कर लेते हैं क्या होगा। 1s2 2s2 2p3 यही होगा क्या? बोले यस यही होगा। चलो इसका बनाओ, 1s2 2s2 और 2p3। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा? बोले सर हमारे हिसाब से अभी आपने जो बताया है, पी के ऊपर जो होना चाहिए सर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो 2p6 लिखा है सर, अभी 2p3 लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला है अफवाऊ का जो आपने पढ़ा है। बोले यस। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोले सर इसको देखो 3 है इसके पास में, 3 और चाहिए। तो क्या करेगा? ये वाला 3 अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या इसको? बोले हाँ सर ये दे देगा। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया।
इसने अपना इलेक्ट्रॉन मान चलो इसको दे दिया, एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अपने को, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है क्लियर है। तो अब क्या हुआ, तो सर अब यहां पर हो गए दो, दो चार और तीन सात, और तीन कितने हो गए सर 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोल सर 10 हो गए। तो ये बॉन्डिंग के हो गए क्योंकि बॉन्ड बना दिए, बॉन्डिंग के हो गए मतलब बॉन्ड बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गए, तो वो कितने हो गए सर, दो और दो कितने हो गए सर, चार बटे में क्या हो गया सर, दो, 10 में से चार गए, बचा सर छह, छह बटे दो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर बंध कोटि जिसे कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन्हें कहा जाता है बंध कोटि, बंध कोटि कहा जाता है। बोल सर ये तो इजी था, सर बोले सिंपल था सर, बहुत सिंपल था, कैसे था सिंपल जरा देखो। बोल सर ये तो करना ही नहीं था सर, हम बिना फॉर्मूले के बता देते, कैसे बता देते, देखो N2 का बोले सर 7 था, क्या बनाते हैं 1s2 2s2 2p3, और इसका क्या कहता सर, इसका भी 7 था, 1s2 2s2 और 2p3। बोले सर जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो सर नाइट्रोजन जो है वो सर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, आपस में शेयरिंग कर लेंगे सर, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो बंद कोटि सर इसकी ट्रिपल हो गई। ऐसा ही बोलोगे क्या, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये देखो बोले सर देखो ट्रिपल बॉन्ड बना, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये देखो सर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और सर आपने अभी हाइड्रोजन का बताए थे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सर देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, ये देखो सर ये एक हो गया, इसके 3 बने सर, ये देखो ये सर 3 हो गया। चलो आपको मैंने ऑक्सीजन बताया था सर, ऑक्सीजन कितने बाहर रखता है सर, ऑक्सीजन का क्या था, वो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था 8, 1s2 2s2 2p4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बोल सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्सीजन वाले को, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखो। दूसरा भी ऑक्सीजन था, उसका भी क्या था, बोल सर उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखो, ये देखो सर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे सर ये तो फिर सर ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्यों बताए, यही से बन जाता सर, जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहचान लेते सर, बन जाता, बनता क्या, बोले हाँ बन जाता सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। चलो अच्छी बात है भैया, बन जाएगा, ठीक है सबको बनेगा। अब मुझे O2 माइनस का बताना जरा, क्या बॉन्ड होगा, बॉन्ड ओवर होगा, पेपर में आ चुका है द बॉन्ड ऑर्डर इन, चलो क्वेश्चन एग्जैक्ट दे रहा है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया था। चलो अब आपका ठीक है टेस्ट हो रहा है, मान के चलो, ये देखते हैं कितने बच्चों से बन रहा, दी बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस आयन इज मतलब O2 माइनस का, ठीक है O2 माइनस की बंध कोटि क्या होगी, बंध कोटि या बंधन क्रम, जो भी आप लिखना चाहो। ये लेवल बहुत हाई है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं बनता है ना, टीचरों को बनता है, मैंने देखा हूं कई बार, ठीक है आपको बनना चाहिए, आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, और आपको लगता है अरे इजी है, चलो देख लो जरा क्या होगा, जरा चेक करो, बताओ क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा किसी से, बनाना क्या होगा, जी अब बताओ तो माने कि हाँ सर अब तो बन गया सर हम लोगों से, जी क्या होना चाहिए, बी वाला, चलो बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके सी के साथ जाना चाह रहे हैं, बी और सी ज्यादा आ रहे हैं बच्चों, जी जी ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इतना आप लोगों को अभी समझाया गया, ऑप्शन ए, अरे वाह, चलो ऑप्शन ए, कुछ लोग ऑप्शन डी बोल दो, अब ऑप्शन डी बस बचा है वो भी बोले, तीन ऑप्शन तो बता ही दिए आप लोगों ने, जी सोचो सोचो,
चलो ऑप्शन ए और सी के साथ ज्यादा बच्चे जाना चाह रहे हैं जी। चलो भाई, मुझे मालूम था, मैंने कहा ना आपको, मैंने अभी एक बेसिक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन समझा दिए आपको बेसिक, उसके बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन समझाने के बाद में भी नहीं आ रहा है, देख लो भाई, लेवल चेक कर लो। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक्चुअल में है क्या। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दूसरे वाले का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? बोल सर 8 होगा। ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्या बनेगा? 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2p6 2p4, क्योंकि सर 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 4 8, 8 से ज्यादा लिख नहीं सकते। इसका भी वैसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर क्या कंडीशन हो रही, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सर ये जो है ये 4 है सर, 2 के साथ में पी के ऊपर 6 होना चाहिए, अभी 4 है, कितने और कमी है? बोल सर इसको जो है ना, इसको ना सर 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्या किया? बोले सर इसने ये किया कि अपने 4 में से 2 दे दिया, इसको 2 की जरूरत थी ना, तो चल भाई बोले तेरी मैं मदद कर देता हूं। तो इसने मदद किया, तो मदद जैसे ही किया तो इसके पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बोले सर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बोले सर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसने अपना कोटा पूरा कर लिया क्या? इसको अपने कोटे के पूरे इलेक्ट्रॉन मिल गए। बोले जी इसको अपने पूरे कोटे के इलेक्ट्रॉन मिल गए। कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको अपने कोटे के? बोले सर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 2 2 4 और 4 8 और 2 10, इसके बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसके पास में कितने हो गए? सर इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोले जी सर। अब जरा देखो इसके पास कितने बचे? सर 2 2 4 और 4 के 2 कितने हो गए? सर 6 बचे। ये 6 हो गए, 2 2 4 और 4 6 हो गए। बस सर इसके ऊपर एक माइनस लगा है। माइनस का मतलब होता है कि आप गरीब आदमी हो, आपने किसी से एक उधार लिया है, एक माइनस लगा मतलब एक उधार लिया है। 2 माइनस लगे होते मतलब ऐसा लिखा होता, तो मतलब 2 उधार लिया है। यदि मान चलो 3 माइनस लगे रहते मतलब आपने 3 उधार लिया है। यदि 4 माइनस लगे रहते मतलब 4 उधार लिया है। तो यदि उधार लिया तो वो आपके पास में है, माइनस लगा है मतलब आपके पास में वो है। और यदि धोखे से प्लस लगा हुआ होता तो मतलब आपके पास में 6 है, 6 में से एक आपने दे दिया है, तो 6 में से एक कम करके 5 लिख देते। प्लस यदि लगा होता तो, प्लस लगा होता तो 2 2 4 और 4 कितने हो गए सर? 6। तो 6 में से क्या कर देते? एक कम कर देते, क्योंकि एक प्लस लगा हुआ है। लेकिन प्लस नहीं, यहां पर माइनस लगा हुआ है। मतलब 2 2 4 और 2 6 और एक आपने किसी से और लिया है, मतलब कितने हो गए? मतलब 7 हो गए। ये माइनस जो लगा हुआ है 2 2 4 और जो 2 6 जो है उसमें एक ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी से उसको उधार लिया है। तो 7 हो गए। 7 10 माइनस 7 बटे 2। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कितना हो गया सर? 10 में से 7 गया सर 3 बटे 2। 3 बटे 2 का मतलब भी अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, 1.5 होता है, 3 का आधा 1.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देख लो आप लोग, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, इतना इजी भी नहीं है। मैंने कहा ना बहुत सारे टीचरों को भी नहीं बनता, हमने कई बार देखे टेस्ट वगैरह लेकर, तो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर मतलब 0.5 का सर बॉन्ड कैसे बनेगा फिर? बंद कोटि है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपको यहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं खेलना है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से नहीं खेलना है आपको। ये बॉन्ड कोटि चल रही है, उनकी बॉन्ड ऑर्डर चल रहा है। जो हाफ दिख रहा है वो हाफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है। चलो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, वो किसके लिए हो जाए? NH3 के लिए हो जाए। मान चलो आपको क्या आ जाए? NH3 आ जाए। चलो NH3 की बंद कोटि क्या होगी बताओ, चेक करो। NH3 अमोनिया, क्या होगा इसका बंद कोटि NH3 का? चेक करके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक बार आ चुका है जी। NH3 की बॉन्ड कोटि पेपर में आ चुकी है। कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा? सोचो जी। 5 होगा? 5, ओके 5 होगा।
चलो देखते हैं भैया नाइट्रोजन का कितना होता है सर। नाइट्रोजन का 7 होता है, बनाओ 1s2 2s2 और 2p कितना 6। और सर 6 तो नहीं लिख सकते, 7 ही लिखना है। कितना बचेगा सर, यहाँ 3 बचेगा। अब नाइट्रोजन कितने, मतलब हाइड्रोजन कितने सर, कितने हैं सर, 3 है, तो 3 लिखेंगे बार बार अलग अलग करके। क्या बनेगा सर, 1s1 बनेगा, 1s1 बनेगा, 1s1 बनेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा हमारा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए। वो सर पी के ऊपर सर कितने लिखे हैं सर, पी के ऊपर सर 3 लिखे हुए हैं। कितने लिखे हैं सर, 3 लिखे हुए हैं। तो अब क्या होगा, वो सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो सर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जी। अब क्या होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जी बताओ, सोचो क्या होना चाहिए अब इस कंडीशन में। तो सर ये क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है सर इसको दान दे देगा। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान दे देगा। और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान दे देगा। सभी ने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, यहां पर दान कर दिए। दान कर दिए तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा भाई, दान कर दिए तो बताओ। तो सर इसके पास कितने हो गए सर, 2 2 4 और ये 6 मिला लो, कितने हो गए सर, 10 हो गए। सर इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो सर माइनस में क्या कर दिए 0, बटे में क्या कर दिए सर 2, 10/2 5 लगा के आना चाह रहे हैं आप, ये लगा के आना चाह रहे हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये जो बात बन रही है यहां पर क्या सही है 100%, क्या ऐसा हो सकता है, चेक कर लो जी। और कोई, सभी लोग इस आंसर के साथ सहमत हैं। जी और कोई, चलो तो स्टूडेंट्स ये यहां गलत है, ये क्या है यहां पर गलत है। वो सर कैसे गलत है, गलत कैसे हुआ, गलत है तो क्यों हुआ, इसका कारण भी है, इसका कारण भी है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों को कंपाउंड मिले, जब भी आप लोगों को क्या मिले कंपाउंड, अब ये कंपाउंड है, इसमें एन भी है उसमें एच भी है, यहां पर कंपाउंड है, बोले बोले यस सर कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड हमारा नॉर्मल भी सॉल्व हो सकता था। वो सर क्या करना, देखो इसको लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3। क्यों, क्योंकि सर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो लास्ट के 3 होते हैं वो नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, परमानेंट नहीं दे रहा है, परमानेंट नहीं दे रहा, क्योंकि दे देगा तो 0 हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, शेयर किया। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये आपने अमोनिया के इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा है क्या, बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब आपने ऐसी चीजों को पढ़ा हुआ है तो ये आपको यहां मिल रहा है कितना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सर बॉन्ड एंगल से भी बता सकते थे इलेक्ट्रॉन देके। तो बॉन्ड NH3 में क्या हो जाता है, जो बंद कोटि बनेगी स्टूडेंट्स वो डिपेंड हो जाती है उनके बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड हो जाती है, यदि कोई कंपाउंड यदि मिलेगा तो वो उनके बॉन्डों पर डिपेंड हो जाता है। तो यहां पर फिर जो है ये वाला फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता है, फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनों सिंगल उसके लिए लगेगा, एलिमेंट के लिए जो सिंगल एलिमेंट होंगे सिर्फ केवल उसके लिए बस फॉलो होगा। कंपाउंड के लिए आप फॉलो करना चाहोगे तो आपका आंसर 5 आएगा, 5 आ रहा, जबकि आंसर कितना है 3 है। तो ये पॉइंट भी आप जरा स्टार बना के लिख लेना क्वेश्चन में कि भैया यहां पर इस टाइप के क्वेश्चनों में फॉलो नहीं होगा। नहीं तो आप फिर से चेक करके देख लो, कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है कि फॉलो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आपको धोखा देगा। चलो अब नॉर्मली यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, जैसे स्टूडेंट्स कई बार आपसे पेपर में पूछा गया यहां पर, जैसे आ जाए आपसे O2 प्लस आया है, एक बार O2 क्या आया है, प्लस आया है। चलिए इसमें क्या होगा O2 प्लस, जबकि O2 प्लस होता ही नहीं है, O2 प्लस होता ही नहीं, लेकिन तब भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन का संबंध जो है ना वो आपको समझाने के लिए है,
जो चीज है वो भी है, जो चीज नहीं दी गई वो उसका भी बना के दिया इसने। क्या होगा इसका? सिंगल है तो बन जाएगा, सिंगल है तो फॉर्मूला लगा दोगे। अब सिंगल वालों के लिए स्पेशल में फॉर्मूला है, कंपाउंड के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कंपाउंड में आपको जानबूझ के क्या मिलेगा, ठीक है, गड़बड़ मिलेगा। करो जरा चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2। ठीक है, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं जो पेपर में पूछा गया है, 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5। क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हो क्या? ऑप्शन नंबर बी, बोले हाँ जी बिल्कुल, 100% सबका सही है। चलो, तो मैंने आपको कंपाउंड में बता दिया हूं, कंपाउंड में मत लगा देना, कंपाउंड में मत लगाना। कंपाउंड में तो वो आप फॉर प्रिंसिपल देख के बता देना कि भैया वहां पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या नजर आ रही है। चलो चला इसको चेक कर लेते हैं, प्लस वाले को। क्या लिखा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बनाओ 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। इसने अपने क्या किया, इसने अपने क्या किया बोल सर, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये अब क्या हो गया सर? 6। इसने 2 दिया, अपना क्या बच गया सर? 2 बचा। तो क्या हो गया ये? क्या हो गया सर? ये हो गया 10। तो सर 10 माइनस इसके ऊपर क्या लगा सर? 2 प्लस लगा है। 2 प्लस लगा मतलब क्या हो गया? 2 प्लस लगा है, इसका मतलब क्या हुआ है जी? बताओ, 2 प्लस लगा इसका मतलब क्या हुआ? तो सर ये लास्ट में 4 बचे हैं, देखो 2 ये क्या है टोटल? कितने हैं सर? 2 2 4 2 6। 2 प्लस लिखा हुआ है, 2 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या होगा? तो सर ये 6 हैं, 6 में से उसने 2 प्लस क्या कर दिया है? दान कर दिया है। 2 क्या कर दिया है? दान कर दिया। चलो दान कर दिया, तो दान कर दिया तो क्या बचेगा सर? 4 बचेगा। कितने बचेगा? 4। बोलिए सर 4 बटे में क्या करना है? 2। सर 6 बटे 2 आ रहा है, तो आंसर तो 3 निकल कर आ रहा है। आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 3। फिर आप लोग 2.5 क्यों कह रहे थे? सॉरी, 1 प्लस में था, 1 प्लस था, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 प्लस था, मैंने यहां 2 प्लस कर दिया। चलो 1 प्लस था, 1 प्लस में सही है। ये कितना बचा सर? 4 2 6 बचा है। 6 में से क्या करना है? 2 2 4 और 2 6 बचे हैं। तो 6 में से क्या किया? 1 प्लस लगा मतलब 1 दान कर दिया, मतलब कितने बचे सर? 5। तो क्या हो गया? 10 में से 5 गए तो क्या बचा सर? 5 बटे 2। कितना आएगा सर? 2.5। प्लस वाले में 2.5 आ रहा है, करेक्ट है। प्लस में जो है एक सिंगल प्लस रहेगा तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पेपर में फिर बना है 2 प्लस का, एक और क्वेश्चन 2 प्लस का बना है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वो सर 2 2 4 2 6 है, 6 में से क्या कर दिया उन्होंने? 2 दान कर दिया, तो दान कर दिया तो कितने बचे? 6 में से 2 दान हो गए तो क्या बचे सर? 4। 10 में से 4 गए तो क्या बचेगा सर? 6। अब क्या जाएगा सर? अब आ जाएगा 3। अब 3 आ जाएगा, देखो चेक करो, 3 आएगा, चेक करके देख लो। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, आया। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या करना है? हैंडल करना है, सिंपल तरीके से। ज्यादा आप लोगों को सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को क्या करना है? ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है। चलो, अब यही क्वेश्चन यदि मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, चेंज करके देता हूं एक, उसमें बताइएगा मुझे क्या होगा। सर जी सर जो कंपाउंड होता है उसमें कोवैलेंसी देखते हैं। जी, कोवैलेंसी देख सकते हो, जिसे हम लोग बैलेंसी कहते हैं। चलो, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखकर बता सकते हो कि उसमें, ठीक है, इनकम्प्लीट सबसेल कितने हैं और उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब यदि आपसे पेपर में स्टूडेंट्स क्या आ जाए? H2O आ जाए, H2O आ जाए, जो आपने कहा उसी पर ले लो आप एक क्वेश्चन, H2O आ जाए। अब इसकी बंद कोटि क्या करेंगे? चलो जरा फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर्मूले से आ जाएं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है भैया, है ना, लेकिन ये कंपाउंड में फ्लॉप है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता? 1, 1s1 बनेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सर 8, 1s2 2s2 और 2p4। बोले यस सर। अब यहां पर क्या कंडीशन हो रही है? देखो, बिना पेन उठाए आप बता सकते हो सर इसके पास में पी के ऊपर कितने 4 हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2। मतलब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा सर? हाइड्रोजन कितने सर? 1 इसको दे रहा है, 1 इसको दे रहा है। सर क्या होगा? ऑक्सीजन बड़ा है, ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन दे रहा तो हाइड्रोजन के साथ में 1 अपना इधर निकाल देगा,
और ये वाला हाइड्रोजन 1 दे रहा है, तो सर इस वाला हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने अपने जो 2 थे, 2 में से 1 इधर निकाला, तो 1 इधर निकाल दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर कंडीशन? बस यहाँ पर देखो, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, जहां 2 बॉन्ड, 2 क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो यहाँ बॉन्ड कितने हो गए? एक ये और एक ये, 2 हो गए। बोलिए सर 2 आंसर आ गया। या तो आप डायरेक्ट समझ सकते थे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंपाउंड है, मतलब इसको क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि भैया क्या होगा, बिना उसके, इसको भी नहीं लिखेंगे तो भी आप क्या कर सकते थे, भैया इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 चाहिए, तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये साथ में है, तो साथ वाले क्या होते हैं? जितने डोनर होते हैं उतने ही गेनर होते हैं। मतलब दाता और ग्राही बराबर बराबर होते हैं। ये दाता है, 1 और 1 2 दे रहे हैं, ग्राही को भी क्या चाहिए? 4 है, इसको भी 2 चाहिए। तो दाता और ग्राही दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा टेंशन नहीं होती। डोनर और गेनर में ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कंपाउंड तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का बिल्कुल बराबरी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? आदान प्रदान हो या तो साझेदारी हो। बोलिए सर, इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आंसर इसका आ रहा है, बिना फॉर्मूले के आंसर 2 आ रहा है, और 2 ही करेक्ट आंसर है। 2 ही क्या है इसका राइट आंसर? 2 इज द राइट आंसर। अब यदि फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे तो क्या होगा? तो सर इसने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? दान कर दिया। इसके पास में कितने हो गए सर? 2 2 4, और ये 4 8 हो गया, 2 क्या हो गया? 10। इनने दे दी, अपनी जगह छोड़ दी, क्या बचेगा सर? 0 बटे में क्या आ गया? 2, तो क्या हो गया? 10/2। क्या हो रहा है सर? 5। तो ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे देगा तो इसके पास में 0 हो जाएगा ना भाई। और कंपाउंड में कभी इलेक्ट्रॉन देंगे तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नहीं देता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप लोगों को एक और एग्जांपल हम चर्चा करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को H2 माइनस आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं जो आपको अभी हम करवा रहे हैं। H2 माइनस आ जाए तो, H2 माइनस से दिया जाए तो क्या होगा? सॉल्व करके दिखाओ। H2 माइनस, ऑप्शन है आपके 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। जी, कौन सा ऑप्शन? ए, बी, ए? ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। सर H एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 1। दूसरे वाले का भी क्या होगा सर? 1s1 होगा। बोले यस, बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वो सर किसी ने एक को इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना क्या किया? वो सर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कितना हो गया इसके पास में सर? 2 हो गया। इसके पास में कितने हो गए सर? 0 हो गए। क्या होगा सर? ये 2 माइनस क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में क्या हो गया? 2, तो 2/2 1, ऐसा होगा क्या? बोले सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले सर ये H2 नहीं सर, उसमें माइनस लगा है, और माइनस लगा है इसका मतलब क्या? इसने भले ही दे दिया है, लेकिन ये जो 1 है ना, ये इसके साथ में ही रहेगा, जो बचा उसके साथ में। सर ये क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो क्या हो गया सर? 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। ये जो इसके साथ जो माइनस है ना, वो माइनस यहां पर रहेगा, क्योंकि इसने अपना 1 तो दे चुका है, तो दे चुका है तो क्या हो जाएगा? उसके पास वो भले ही रहेगा, उसके पास में वो जरूर रहेगा, याद रखिएगा। तो ये जो माइनस है वो आपका यहां आ जाएगा। बोलिए यस, बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें जरूर लिखना पड़ेगा भाई, पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल ना आकर छोटी सी चीज है तो फॉर्मूला दे देगा आपको। फॉर्मूला क्या है इसका? याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखोगे? बंधन क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। बंधन क्रम का फॉर्मूला क्या है सर? दोनों का फॉर्मूला क्या हमारा? 1/2, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 करके लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्या है हमारा? NB माइनस NA। NB मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, B मतलब बॉन्डिंग के, A मतलब एंटी बॉन्डिंग के। B मतलब बॉन्डिंग, A मतलब एंटी बॉन्डिंग। और यदि आपको हिंदी में लिखना है या फिर लैंग्वेज चेंज करके लिखना है उसकी, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो यहां पर।
चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेगा। इंग्लिश में लिखना तो क्या लिख सकते हैं आप लोग दूसरे तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलिए, और हिंदी में यदि लिखना है आप लोगों को तो क्या लिखेंगे आप, तो हिंदी में बनेगा स्टूडेंट्स हमारा आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो आओ जरा डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो बोले सर जब भी ये बनेगा यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होगा डेफिनेशन में, दी नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds shared between two atoms। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यही स्टूडेंट्स डेफिनेशन जो है हम लोग क्या लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में क्या होगी ये डेफिनेशन, ठीक है। तो सर दो तत्वों के द्वारा एक साथ, ठीक है, होल्ड मतलब अपने पास में रख रहा है वो, होल्ड किए जाने वाले, ठीक है, बंध इलेक्ट्रॉन की संख्या बंधन क्रम कहलाती है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, उसे भी ले लेते हैं यहां पर। यदि स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाए तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाए तो क्या होगा, CO दिया जाए, CO, और एक तरफ आ जाए CO। हाँ चलो CO के लिए बस देख लो, CO क्या होगा बताओ, CO के लिए क्या होगा, कार्बन मोनो के लिए। तो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का होता है 8, बनाओ क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p, कितना 2, इसका बनाओ 1s2 2s2 और 2p4। अब क्या होगा, सर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 4 इसने दे दिया, मान के चलो अपने 4, इसने अपने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। बोलिए सर जब इसने अपना 4 दे दिया तो इसके पास में खत्म, इसके पास कितने हो गए सर 4, क्योंकि कितने हो गए यहां पर सर 2 2 4 2 6 और 4 कितने हो गए सर 10। इसके पास कितने बचे, इसने दे चुका है, इसके पास कितने बचे 2 और 2 4, माइनस में 2, कितना हुआ सर 6/2। कितना निकल कर आ रहा सर, देखो आंसर आ रहा है। कुछ लोगों में आपको आंसर मिल भी जाएगा, कुछ में आपका आंसर आ भी जाएगा, लेकिन कुछ में आंसर आने की संभावना नहीं है। अब नॉर्मल यदि आपको करना है, नॉर्मल यदि देखना है तो नॉर्मल में बोले सर नहीं होगा, नॉर्मल में ये नहीं होगा। ये नॉर्मल में क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी है। नॉर्मल में ये क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी है, क्योंकि बोले सर ये जो CO है ना, ये CO नहीं होता, एक्चुअल में CO2 होता है, ये अधूरा है। तो अधूरा है इस कारण से इस फॉर्मूले से आ गया, क्योंकि इसमें गलत चीजें ही आती हैं। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो पढ़ रहे हैं, वो अधूरे इलेक्ट्रॉनों के लिए ही है, मेनली जो अधूरे एलिमेंट है उनके लिए। ये पूरा हो गया तो तो भैया बॉन्ड से निकालना पड़ेगा, फिर इसका बॉन्ड से निकलेगा, इसका निकालोगे तो अब क्या निकलेगा, बॉन्ड से। अब CO2 का यदि पेपर में धोखे से यदि आ जाए कि भैया CO2 का बताओ, CO2 का कितना होगा बताना,
पेपर में यदि CO2 का यदि बॉन्ड ऑर्डर दिया जाए कि भैया CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो क्या होगा CO2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना नॉर्मली, 2 कि 3, 2 या 3 कि पॉइंट में होगा कुछ? CO2 का बताओ, सॉल्व करो, CO2 का क्या होना चाहिए? जी क्या होगा CO2 का बॉन्ड ऑर्डर? 2 2 होगा, चेक करो CO2 का। बोले सर देखते हैं कैसे होगा, क्या बनेगा 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p 2p4, दूसरे का बनाओ 1s2 2s2 सर 2p4, बोले यस सर। अब क्या होगा, तो सर देखिए अब वजनदारी ऑक्सीजन की बढ़ गई, वजनदारी किसकी बढ़ गई सर? ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 हो गए और दोनों 8-8 वाले हो गए। अब वजनदारी ऑक्सीजन की ओर ज्यादा जा रही है, क्योंकि बोले सर अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो 2 है 2 वाले को 4 देगा नहीं। अब ये चाहेंगे कि भैया हम 2 लोग हैं, कोई हमें तो 2, तो ये क्या करेगा सर, हमें इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। क्या होगा अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बॉन्ड क्या हो गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। वहीं पर चीजें क्या हो जाती हैं आपकी, तुरंत पलट जाएंगी। डिपेंड किस पे है? डिपेंड किस पे? आप लोगों को यदि उसका स्ट्रक्चर बनाते आता है तो आप स्ट्रक्चर से देख लो, जैसे ये स्ट्रक्चर से बनाते बन रहा है भाई, यदि आप इसका स्ट्रक्चर यदि देखोगे, ठीक है, CO2 का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता है भाई CO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होता है CO2 का स्ट्रक्चर। यदि आपसे कोई इसका स्ट्रक्चर यदि पेपर में पूछ ले कि भाई CO2 को कैसे लिखोगे, तो बोल सर क्या होता है, बीच में कार्बन होता है, कार्बन के बाहर लास्ट में कितने सर, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, इसके लास्ट में 4 है, तो ये अपने 4 निकालेगा, 2 इधर और 2 इधर, बोलिए सर 2-2 करके निकालेगा। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है सर, कितने की कमी है इसको, 2 की कमी है, तो ये अपने 2 निकालेगा, ये अपने 2 निकालेगा। कार्बन को 4 की कमी है तो उसने अपने 4 निकाला, या लास्ट के पूरे निकाला मिलाने के लिए। तो क्या होगा यहां पर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, दोनों तरफ के नहीं, एक तरफ का बोला जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या संबंध है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या संबंध है, डबल बॉन्ड का। कौन सा संबंध है, डबल बॉन्ड का। तो इसका आंसर क्या आ गया, डबल। यहीं से चेक कर सकते थे आप चाहो तो, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अब संबंध बदल रहा है, क्योंकि ये और साथ में आ गया, ये आ गया है। जब ये नहीं था संबंध अलग था, क्योंकि वो अधूरा था। अब इनके बीच में बैलेंसिंग नहीं हो रही, देखो जरा, अब इसके बीच में बैलेंसिंग नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि सर इसको 4 चाहिए, 4, अब इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो इस कारण से उसमें फॉर्मूला लग जा रहा है। तो जो अधूरे होंगे, जो एक्चुअल ये पूरा है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा अपना नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं, बॉन्ड वाला, इसमें बॉन्ड लगेगा, इनमें बॉन्ड लगेंगे, इनमें नॉर्मली क्या लगेंगे, बॉन्ड लगेंगे। भैया बॉन्ड कैसा बन रहा है उस पर डिपेंड होगा। और जो अधूरे होंगे, जो ऊटपटांग होंगे, जिनको हम भाई जो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, जैसे ऑक्सीजन, वो सर ऑक्सीजन पॉसिबल है, ऑक्सीजन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया O2-, बोल सर ये तो कभी नहीं होता, ये पॉसिबिलिटीज है, बोल सर नहीं ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन यदि ये भविष्य में कहीं हुए, यदि ये कभी हुए, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि जमीन के अंदर ये कहीं ना कहीं पाए जाते होंगे, फिर भले ही वो बाद में क्या हो, प्यूरिफिकेशन के बाद में ऑक्सीजन के फॉर्म में आ जाए, तो वो एक अलग बात है। तो इनको अधूरे लोगों को सॉल्व करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर वाले फॉर्मूले का यूज करना है, और जो पूरे पूरे रहेंगे इस तरीके, तो उनको आप नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेस पर भी कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो बिना कंपाउंड के सिंगल सिंगल रहेंगे उसके लिए आप लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।